नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने जा रहे हैं एक बेहद ही दुर्लभ और विशेष व्रत को, पद्मिनी एकादशी। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए इसके गहरे रहस्यों और व्रत रखने की स्टेप बाय स्टेप विधि को अच्छी तरह समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। इस व्रत का दुर्लभ समय, इसकी पौराणिक कथा, दशमी की तैयारियां, एकादशी के नियम, रात्रि जागरण का महत्व और अंत में इसका सबसे सटीक समाधान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इसका दुर्लभ समय यानी अधिक मास की एकादशी। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि पुरुषोत्तम मास की ये एकादशी आखिर इतनी खास क्यों है? देखिए, एक सामान्य चंद्रवर्ष में 12 महीने और 24 एकादशियां होती हैं, है ना? लेकिन पद्म पुराण बताता है कि ये वाली एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने भर से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है और सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सच कहूं तो स्वयं ब्रह्मा जी भी इसकी पूरी महिमा का बखान नहीं कर पाए हैं। और इसका गणित भी बड़ा दिलचस्प है। ये मौका हर साल नहीं आता, बल्कि लगभग 32 से 33 महीनों में सिर्फ एक बार आता है। ये उस अतिरिक्त महीने में पड़ती है जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बस इसी वजह से ये व्रत इतना दुर्लभ और फलदायी माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इसकी पौराणिक कथा और रानी पद्मावती की अटूट भक्ति। त्रेता युग की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। राजा कृतवीर्य ने पूरे 10,000 साल तक घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। पर दूसरी तरफ जब रानी पद्मावती ने माता सती अनुसुईया के मार्गदर्शन में सिर्फ एक बार, जी हाँ सिर्फ एक बार, पूरी निष्ठा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया तो मानो चमत्कार हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अजेय पुत्र का वरदान दिया, वही कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने आगे चलकर महान और शक्तिशाली रावण को भी बंदी बना लिया था। सोचिए एक व्रत की कितनी बड़ी ताकत है। चलिए अब इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। भाग 3, दशमी की तैयारी। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्रत तो बस उसी एक दिन का होता है, पर असल में इसका अनुशासन एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। व्रत को पूरी तरह सफल बनाने के लिए दशमी की रात से ही सात्विकता अपनानी होती है। उड़द दाल, चने, पालक, शहद और समुद्री नमक ये सब बिल्कुल मना हैं। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना, जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब इसलिए हैं ताकि मुख्य उपवास से पहले शरीर और इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। एक तरह से ये शरीर की पूर्व शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और फिर आता है मुख्य दिन, भाग 4, एकादशी के अनुष्ठान और इस पवित्र दिन के नियम। इस दिन की शुरुआत बड़ी जल्दी होती है, एकदम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। किसी पवित्र नदी या जल से स्नान करने के बाद धूप, दीप और खुशबूदार फूलों से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। एक बात का खास ध्यान रखना होता है, इस दिन अन्न, दाल और चावल का पूरी तरह से त्याग करना है। और हाँ, सांसारिक गपशप या झूठ बोलने से भी बचना होता है। मतलब सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी उपवास। अब ये विचार आ सकता है कि क्या इसमें पानी भी नहीं पीना है? तो देखिए, वैसे तो इसका सबसे उत्तम तरीका निर्जला ही है, यानी बिना एक बूंद जल ग्रहण किए। लेकिन हमारे शास्त्र भी बहुत व्यवहारिक और करुणामय हैं। अगर किसी में उतनी शारीरिक क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जल और फलों के साथ भी इस व्रत को बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। दिन ढलने के बाद क्या, आइए देखते हैं भाग 5, रात्रि जागरण और आराधना। ये उपवास सूर्यास्त होते ही खत्म नहीं हो जाता। सच तो यह है कि इसका सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक चरण रात में ही शुरू होता है। रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। अगर कोई रात भर जागकर पहले प्रहर में भगवान को नारियल अर्पित करे तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। दूसरे प्रहर में बेलफल से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में संतरे या मौसम्बी से अश्वमेध यज्ञ का, और चौथे प्रहर में सुपारी अर्पित करने से विश्वास मानिए सभी महान वैदिक यज्ञों का पूर्ण फल एक साथ मिल जाता है ना अद्भुत? अब आते हैं इसके अंतिम चरण पर, भाग 6, निष्कर्ष, द्वादशी पारण और इसका परम समाधान। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह सुबह स्नान करके खुद को शुद्ध करना होता है। फिर श्रीहरि की पूजा होती है। अपना व्रत खोलने से पहले यानी पारण करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना और भगवान केशव के विग्रह के साथ जल से भरा कलश दान करना बहुत जरूरी माना गया है।
बस इन कार्यों से हमारे आध्यात्मिक पुण्यों पर एक पक्की मोहर लग जाती है। लेकिन जरा रुकिए, आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में हो सकता है ये सारे विस्तृत नियम निभाना हर किसी के लिए संभव न हो। तो इसका क्या समाधान है? शास्त्र इसका एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली समाधान देते हैं। अगर कोई केवल अन्न का त्याग कर दे और पूरी श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करे, तो भी उसे उन सभी कठोर पूजा, दान और तपस्याओं के बराबर ही सर्वोच्च लाभ मिल जाएगा। तो अंत में विचार करने वाली बात यह है कि चूंकि ये शानदार मौका हर 32 महीनों में सिर्फ एक बार आता है, तो क्या इस अवसर को महज एक दिन खाना छोड़ने के मौके की तरह देखा जाए, या फिर अपनी दिनचर्या से थोड़ा रुककर अपनी आत्मा की गहराई में उतरा जाए और परमेश्वर के साथ उस खोए हुए शाश्वत संबंध को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाए? ये निर्णय पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है।